हाय गाइस, आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। आप इसे हक्का नूडल भी कह सकते हैं। क्या डालना है क्या नहीं डालना है, बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी मैं आपको दूंगी। इस वीडियो में सब्जियों को इस तरीके से कैसे काटना है आसानी से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हक्का नूडल्स के लिए सब्जियां बिल्कुल बारीक लंबी लंबी चाहिए होती है और आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा आसान है। कौन सा नूडल्स सिलेक्ट करना है, कैसे उबालना है ताकि वो बिल्कुल नॉन स्टिकी हो, ये भी कवर्ड है इस वीडियो में। तो भाई देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सब्जियां हैं उसे हम तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है गाजर। गाजर को पीलर की मदद से आप पील कर लें। जो गाजर का टॉप और बॉटम का हिस्सा है इसे हम कट करेंगे। बीच में से इसके दो पार्ट्स आप कर लें। अब दो तरीके हैं, एक तो है कि आप लंबा लंबा चाकू की मदद से तीलियां कट करें। दूसरा आसान तरीका है, इस तरीके से ऐसा स्लाइसर जो होता है वो आप ले। इससे पहले आप स्लाइसेस कट करें गाजर की। ये देखिए लंबी लंबी स्लाइसेस तैयार हो गई है। अब ये सारी स्लाइसेस को एक के ऊपर एक रखना है, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ वैसे ही। अब ये सारी स्लाइसेस को एक साथ पकड़ के हम वापस कट करेंगे। आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट तीलियां तैयार हो जाएगी। वैसे एक बात बताऊंगी, जो साइड की तीलियां हैं वो तैयार नहीं होंगी, उसे आपको चाकू की मदद से काटना होगा। लेकिन फिर भी ऐसा करने से काम बहुत आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैच स्टिक की तरह है। वैसे इस कट को कहा जाता है जूलियन कट। बेसिकली ये है गाजर के जूलियंस। अब जो पत्ता गोभी है इसे भी हम कट करेंगे स्लाइसर पे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो गोभी की जो लाइंस है, जहाँ सीधी सीधी है उस डायरेक्शन में हमें इसे कट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट पत्ता गोभी भी कट रही है। वैसे ये तरीके से आप पत्ता गोभी सब्जी के लिए भी कट कर सकते हैं। Doesn't this look absolutely perfect? ये देखिए फाइनली श्रेडेड पत्ता गोभी हो गई है तैयार। अब बारी आई शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च एक ऐसी सब्जी है जो आप स्लाइसर पे कट नहीं कर सकते हैं। आपको इसे नाइफ से ही कट करना होगा लंबा लंबा। अगर शिमला मिर्च बहुत ज्यादा मोटी है तो जो उसका बीच का हिस्सा है, जो फ्लैश है, हल्का सा निकाल लीजिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शिमला मिर्च हो गई है तैयार। अब बारी है नूडल्स की। तो मैंने यहाँ पे वेज नूडल्स यूज किए हैं। ये लोकल नूडल्स हैं, करीबन 34 रुपीज का ये पैक आया है। नूडल्स सिलेक्ट करते वक्त कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा मोटे नूडल्स ना हो, ये हल्के से पतले हैं। और साथ ही साथ ये जो नूडल्स हैं ये डिहाइड्रेटेड हैं, ये ऑयल में नहीं फ्राई किए गए हैं जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स होते हैं। सबसे पहले हमें पानी को उबालना है। पानी जब एकदम बॉइलिंग स्टेट पे हो उसके बाद आप इसमें डालिए तेल और थोड़ा नमक। पानी बिल्कुल बॉइलिंग स्टेट में ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो नूडल्स सही से नहीं बनेंगे। बिल्कुल गर्मा गर्म पानी में हमें डालने हैं नूडल्स। सो नूडल्स को आप डालें। अगेन इसे तोड़िए नहीं, अगर आप तोड़ेंगे तो जो नूडल्स की लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। इसे ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना है। 5 से 7 मिनट लगेगा इस नूडल्स को पकने में, क्योंकि ये नूडल्स काफ़ी पतले हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड है, ओवर कुक नहीं करना है। आप एक नूडल को हल्का सा बाइट करके देखें, अगर लगता है कि बाइट सही है तो आप इसे ड्रेन कर लें। करीबन 80% तक ही हमें कुक करना है, क्योंकि वापस जब हम इसे टॉस करेंगे ये थोड़े से तब भी पकते हैं। तो नूडल्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे एक स्ट्रेनर में। आप ये जो स्टेप है ये बिल्कुल सिंक पे भी कर सकते हैं ताकि वहीं पे पानी ड्रेन हो जाए। तो नूडल्स को मैंने एक स्ट्रेनर पे निकाल लिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे ठंडा पानी। बेसिकली रूम टेम्परेचर पानी ही डालना है ताकि जो नूडल्स है उसका कुकिंग प्रोसेस तुरंत बंद हो जाए। ऐसा करने से जो नूडल्स है वो ओवर कुक नहीं होंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर जो स्टार्च की लेयर है वो भी निकल जाएगी।
नूडल्स पे थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करना है और इसे मिक्स कर लीजिए। ऐसा करने से जो नूडल्स है वो आपस में स्टिक नहीं होंगे। अच्छे से मिक्स करिए। अगर आपको लगे कि नूडल्स हल्के से अभी भी गर्म है तो इसे आप एक फ्लैट प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। यहाँ पे मैंने एक परात में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। सो नूडल्स तैयार हैं, सब्जियां भी कट के तैयार हैं। इन सब्जियों के अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ प्याज, थोड़ा सा हरा प्याज, लहसुन और मिर्च। एक सॉस का मिक्सचर बनाएंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, थोड़ा सा रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस। वैसे मैंने इसमें केचप नहीं डाला है, लेकिन मैंने देखा है कि रास्ते पे कई सारे वेंडर्स इसमें केचप भी डालते हैं और विनेगर भी डालते हैं। नूडल्स को फाइनली टॉस करने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई में सबसे पहले लेना है तेल और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना है, बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट तक ले जाना है। इसमें हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, हरा प्याज, लहसुन। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल तेज़ आंच पे आप इसे सौटे करिए। नूडल्स बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी, ये पूरा प्रोसेस हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पे करना है। वैसे मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। नमक डालने से जो प्याज है वो बहुत अच्छा पकता है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। जो बाकी की सब्जियां हमने कट की है वो भी हम इसमें डाल लेंगे। सब्जियों को भी बिल्कुल हाई फ्लेम पे कुक करना है। हम नहीं चाहते हैं कि ये लंबा देर तक कुक हो, बिकॉज अदरवाइज सब्जियां ओवर कुक हो जाएगी और मशी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। ये जो इंग्रेडिएंट है ये ऑप्शनल है, ये मैगी मैजिक क्यूब है। बेसिकली जो अजीनोमोटो, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, ये उसका रिप्लेसमेंट है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से 1-2 मिनट के लिए इसे पका लें। काली मिर्च का पाउडर डाल दें, अगर वाइट पेपर पाउडर है तो वो भी डाल लें। ये जो सॉस का मिक्सचर हमने बनाया है वो भी हम डाल लेंगे। बस आधे से 1 मिनट तक इसे आप पकाएं और फिर नूडल्स को इसमें डाल लेना है। नूडल्स डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। रिमेंबर हाई फ्लेम पे करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और सॉस डाल लें। और बस ये जो वेज चाउमीन है ये लगभग तैयार है। एक बार आप इसे टेस्ट कर लीजिए और फिर आप इसे कर सकते हैं सर्व। वैसे अगर वेज चाउमीन का मज़ा उठाना है ना तो आप इसे तुरंत सर्व करें। जब ये वार्म होता है तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गार्निश करिए थोड़ा स्प्रिंग अनियंस डाल के। ये दिखने में इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है कि भाई मैं तो इंतज़ार नहीं कर सकती। इसकी जो खुशबू है काफ़ी लाजवाब है। तो भाई आप भी इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय। आपके रोज के खाने को यमी और इजी बनाना यही मेरा मिशन है। अगर मेरी सारी रेसिपीज पसंद आ रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, डू कमेंट ऑन इट, लाइक इट एंड शेयर।